आपने जो भी मतलब कुछ भी बोल सकते हैं ऐसा तो। जी जी जी। लकी जी, मुझे एक बात बताइए, 4 साल जेल में थे आप, 11 बार एक जेल से दूसरी जेल में आपका ट्रांसफर हुआ, ऐसा क्या करते थे, क्यों होता था? आई नो आपने मुझे पहले वाले पॉड में भी बताया था, लेकिन 4 साल 4 जजेस भी बदले गए। वॉज देयर समथिंग बिहाइंड कि कुछ अलग ही पक रहा था जेल के अंदर, कि बार बार आपको ट्रांसफर किया जा रहा था एक जेल से दूसरी जेल में 11 बार? मैं एक्चुअली क्या हुआ था फर्स्ट टाइम, मतलब पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद कोर्ट में मुझे पेश किया, तो कोर्ट ने उसके बाद मुझे डिस्ट्रिक्ट जेल नैनीताल भेज दिया। जी। तो अभी एक्चुअल में क्या था, उस टाइम जेलर को भी समझ में नहीं आ पा रहा था क्या चीज़ें हैं करके, ठीक है। अब जैसे जेलर को भी, जेलर के लिए यार डेली कोई ना कोई लोग आते हैं जेल में, 100-200 डेली आते हैं, 100-200 डेली निकलते हैं। तो नैनीताल जेल में जाने के बाद अब जेलर को भी क्या लगा कि हर दूसरे दिन वहाँ इंटेलिजेंस वाले आना शुरू हो गए, है ना। कभी एलआईयू वाले आ रहे हैं, कभी इंटेलिजेंस वाले आ रहे हैं, पूछताछ। तो जेलर को भी पहली बार लगा है क्या है करके, है ना, कौन मतलब क्या चीज़ है, मतलब जेलर को भी अब उसको भी समझ में नहीं आ पा रहा था जेलर को भी, क्योंकि रैंडमली तौर पर क्या होता है जब भी इंटेलिजेंस या एलआईयू जेल के आसपास तब लगती है जब मतलब या तो कोई बहुत ही बड़ा कोई टेररिस्ट जेल के अंदर आया हो, ठीक है, या कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन जेल में आ चुका हो। हमने तो उसको लगा एक नॉर्मल लड़का आ रखा 22-23 साल का, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा अजीब सा लगना शुरू हो गया। तो फिर इंटेलिजेंस वालों ने भी एलआईयू, जो लोकल एलआईयू जेलर से बात किया, तो जेलर को भी धीरे धीरे पता चला, तो शायद जो भी मेरे सोच के हिसाब से जो मुझे बताया बाद में मेरे लॉयर्स ने, तो जेलर तो पहुंच गया भाई कोर्ट में सीधे। बोला सर मेरी जो पहली जेल जो ट्रांसफ़र हुई, बोला सर मेरी 56 साल एज हो चुकी है करके, 4 साल की नौकरी बची है, तो इसको मेरी जेल से हटा दो करके बस, है ना। मैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता। तो मतलब मेरे लॉयर बता रहे थे उस दिन कोर्ट में ही थे, वो जज के कोर्ट से गया ही नहीं, बोला साहब इसको मेरी जेल से हटा दो करके एक बारी। मतलब कुछ भी नहीं, मैं नॉर्मली तरीके से जेल में रह रहा हूँ, मुझे 15-20 दिन भी नहीं हुए जेल में रहते हुए, है ना। तो जेल में रहते हुए भी नहीं हुए वो, तो मतलब उसने कहा कि यार मतलब 4 साल की नौकरी में ख़राब नहीं करना चाहता अपनी, ताकि तो पहला ट्रांसफ़र तो मेरा ऐसा रहा। फिर उसके बाद मुझे दूसरी जेल, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, तो कंटिन्यू फिर तो समझ में आ गया कि भाई जेल ट्रांसफ़र ये है बार बार। एक्चुअली क्या होता है जब भी जेल ट्रांसफ़र किसी का होता है फर्स्ट टाइम के बाद, जब जेल ट्रांसफ़र होता है तो उसका मतलब वो आदमी बिल्कुल सही नहीं है। ये भी रिकॉर्ड्स है, कहने का क्या होता है, जब भी कोई भी मतलब अंडर ट्रायल या कोई भी कैदी जब एक जेल से दूसरी जेल में जाता है तो उसका रिकॉर्ड जाता है। तो रिकॉर्ड में जो पहली उसको फिर उसी नज़र से देखना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब उसकी जैसे कहीं भी आप अगर आप जॉब में भी जाते हैं तो आपकी भी एक रिपोर्ट जाती है, तो जेल का भी एक रिकॉर्ड जाता है कंटिन्यू इतना ट्रांसफ़र करके। और यहाँ तक कि क्या होता है कभी भी जब कोई आदमी जेल के लिए, बेल के लिए भी अप्लाई करता है, या बाई चांस कभी किसी को सज़ा हो गई हो, तो उन रिकॉर्ड्स को चेक किया जाता है। इसी रिकॉर्ड के आधार पर उनकी सज़ा कम की जाती है, उनको मतलब सज़ा माफ़ की जाती है, बेल, तो ये सब चीज़ें काम आती है। तो मेरा तो सारा रिकॉर्ड ख़राब है, मेरा पूरा रिकॉर्ड ख़राब है। तो मुझे खुद नहीं पता चला मेरा रिकॉर्ड ख़राब हो क्यों रहा है करके, मुझे भी नहीं पता चल पा रहा है। मुझे तो रैंडमली पता चलता है मेरी जेल ट्रांसफ़र हो गई करके। बट आपको बाद में मतलब पता चलता था, लेकिन ये तो गलत है ना कि आपको पता ही नहीं है कि ट्रांसफर क्यों हुए जा रहा है, लेकिन हो रहा है। जजेस भी चेंज हो रहे हैं यहाँ तक, जज भी मतलब 4 जज चेंज हुए। अब देखो जज जब भी पहले एक केस नैनीताल डिस्ट्रिक्ट पर लगा, फिर एडीजे नैनीताल गया, फिर उसके बाद हल्द्वानी शिफ्ट हुआ, फिर हल्द्वानी के बाद दूसरा डीजे नैनीताल को केस आया, तो डिफरेंट मतलब 4 बारी वो भी चेंज हुई। उससे दिक्कत भी बहुत आती है, क्योंकि स्टार्टिंग से क्या है, कोई भी जज आपके केस को सुन रहा हो तो उसको हर चीज़ पता होती है। एक दिन से रैंडमली आपका केस दूसरे जज के पास चला गया, तो उस जज को भी फिर पूरे उस केस को दोबारा से चीज़ें आना पड़ेगा उसमें, एक एक चीज़। तो एक जज कंटिन्यू आपको देख रहा है, तो जज को भी समझ में आ जाता है। जब पहली बार क्या होता है कि हमें लगता है, मतलब जज जब पहली बार ही किसी कैदी को या अंडर ट्रायल को देखता है ना, तो उसको वन टाइम में ही समझ में आ जाता है यार कि ये इनोसेंट है या वो है, क्योंकि जज सिर्फ एविडेंस के ऊपर चल रहा है। जो उसके सामने एविडेंस है, जज हमेशा, जो हमारी न्यायपालिका है वो किस पर चलती है, सिर्फ एविडेंस के ऊपर चलती है, प्रूफ के ऊपर चलती है ना। तो आप भी अगर आज भी आप जेल का दौरा करो, आप जेल के अंदर कभी कोई जाओ, ऐसा नहीं, आपको कम से कम जेल के अंदर 30% लोग इनोसेंट भी होंगे। बहुत सारे आप केस देख लो जेल के अंदर कि क्या होता है, जो रेंडमली जो केस चल रहे हैं, एक लड़की ने दहेज का लगा दिया, मतलब ये लगा दिया कि मेंटली हरासमेंट कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, है ना। मतलब कुछ नहीं सुनना, सबसे पहले उसके पति को, उसके परिवार को अरेस्ट करके अंदर डाल देना, है ना। अब वो कितना सही है कितना नहीं, पहले तो जांच तो लो एक बार ये चीज़ें करके,
इंडियन जुडिशरी में लड़की पर ही बहुत ज़्यादा भी भरोसा किया जाता है ना, वो ज़्यादा इस पे नहीं किया जाता कि लड़का क्या बोल रहा है या फिर उसके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले लड़की पर ही विश्वास किया जाता है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक लगता है मुझे ये सिस्टम तो एक्चुअली उस हिसाब से। हाँ, लेकिन एक्चुअली है क्या कि देखो, मतलब लड़की हो औरत हो, उन्हें सम्मान तो है ही, दुनिया में कहीं भी है चीज़ें उन्हें वो अलग रहती, बात है। लेकिन इसका कुछ लोग फायदा भी उठाते हैं। देखो, मैंने आपको क्या बोला कि जो अपराध है ना, वो कभी किसी के चेहरे में नहीं लिखा रहता। अपराधी एक 16 साल का बच्चा भी हो सकता है, एक लड़की भी हो सकती है, एक औरत भी हो सकता है। मतलब आप क्राइम को देख के जस्टिफाई नहीं कर सकते कि लड़की ने किया है, लड़के ने किया है। ऐसा नहीं है कि लड़का होगा तो भी क्रिमिनल है, लड़की है तो भी क्रिमिनल है। मतलब क्रिमिनल दुनिया में कोई भी हो सकता है। हमें कभी ये नहीं लगना चाहिए कि यार, कि जब भी मतलब कि ये लड़की है तो ये इनोसेंट होगी या ये लड़का है तो ये इनोसेंट होगा। किसी के चेहरे पर तो किसी के चेहरे पर क्राइम तो कभी किसी के चेहरे पर लिखा ही नहीं रहता ना। अगर आप एक चीज, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर आप इस देश के एक्स प्राइम मिनिस्टर को, राजीव गांधी को, एक धानु ने ही मारा ना, वो तो एक लड़की थी ना, सुसाइड बॉम्ब अपनी बॉडी में लगा कर लाई। तो आप, हम देख के नहीं कह सकते हैं कि यार लड़की है कमजोर है। कौन कहता है लड़की कमजोर है? मैंने इस देश में झांसी की रानी भी हुई है ना, तो कौन कहता है कमजोर है? हमारे देश की प्रेसिडेंट भी एक लेडी है। तो हमने एक मेंटली साइकोलॉजी बना दी है कि लड़की है तो कमजोर है। अभी मैं दुनिया में जहाँ भी रहा, जिन जगहों में भी रहा, बहुत सारी लड़कियों ने काम किया, साथ में एजेंट है, हमसे अच्छा काम करती है। हमें तो फिर भी टाइम लगता है वहाँ पहुँचने में, उसको टाइम भी नहीं लगता, हमसे भी जल्दी काम करके आ जाती है ना। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मतलब हाँ, ये है कि लोगों की सोच है, थोड़ी सी लोगों की सोच है, तो सोच तो चेंज करनी पड़ेगी। अभी जैसे 11 बार ट्रांसफर हुआ, 4 बार सुनवाई हुई, हम बार बार वही बात कर रहे हैं, जज का भी ट्रांसफर हुआ, ये कोई आम बात नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या कहना चाहेंगे? आप कोई मिशन पे थे अंदर वहाँ पर जेल में, ये भी लिखने में आया है, ऐसे कई सारे आर्टिकल्स है कि अंदर जेल में मिशन में थे। देखो, एक्चुअली कहता हूँ, मीडिया तो अपने हिसाब से लिखती रहती है ना। गलत है। जो भी मीडिया लिखेगी, जो भी उनको लगता है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, है ना। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है भाई, कुछ नहीं, मेरे ऊपर कुछ चार्जेस लगाए थे, है ना, कुछ चार्जेस लगाए थे और मैं जेल गया। ठीक है, जेल प्रशासन को सही नहीं लगा कि ये मेरी जेल के लिए सही है करके, उसने मुझे दूसरी जेल में ट्रांसफ़र किया, दूसरी जेल ने तीसरी ने चौथी। उन्होंने अपना काम किया, है ना, जो भी उनको लगा। और लास्ट में न्यायपालिका को लगा कि यार मैं इनोसेंट हूँ करके कोई भी एविडेंस मिले, तो फिर मुझे न्यायपालिका ने लैक ऑफ एविडेंस के तहत बाइज्जत बरी कर दिया। करेक्ट। आप इतना टाइम जेल में थे तो क्रिमिनल्स के बीच में थे, जैसे आपने